हेलो बच्चों, आज देखने वाले हैं रियल नंबर का अगला लेक्चर 4। पिछली कक्षा में मैंने यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिथम है डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, जिस पे आपको ये भी बता दिया था कि आईएमओ और एनटीएससी में कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखें, वो वीडियो बहुत ही डिटेल में और एक्सप्लेन करके बताया हूँ। और आज जो है मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी लेमा क्या होता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का जो लेमा है। इसी में मैं थोड़ा एचसीएफ भी सीख लेंगे, क्योंकि लेमा का यूज एचसीएफ में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है, जिसमें आपको पूछा जाता है क्वेश्चन 10th के बोर्ड एग्जाम में, आपका जो भी बोर्ड हो उसमें पूछा जाता है कि आप सिंपली एचसीएफ निकालो, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। तो अच्छा से सुनना। और इसका जो पीडीएफ जो मिलेगा आपको, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उस पर जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। क्या है प्रमेय का? देखो, मैं पिछले कक्षा में ये बता चुका था कि आप 3 को जो डिवाइड करते हो 5 में, तो कैसे डिवाइड करते हो, ये था क्या एल्गोरिथम। तो आप सिंपली ऐसे कर दिया था 2। देखो, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, शायद आपको पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ सोच लीजिए। देखिए, ये होता है पहले रिमाइंडर। इसका मैं पीडीएफ नीचे दे दिया हूँ, जाके ले लेना। ये है रिमाइंडर। ये होता है डिवाइजर। क्या हुआ? डिवाइजर। ये होता है डिविडेंट। डिविडेंट। और ये क्या होता है? क्वोशेंट। ओके, देखो मैंने ये भी बता दिया था, अगर मैं देखो यहाँ पे इसको ए मान लेता हूँ, जो डिवाइजर है उसको ए मान लिया, क्वोशेंट को मैंने क्यू मान लिया, डिवाइजर को मैंने बी मान लिया और रिमाइंडर को आर मान लिया, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो ये आर होता है, आर क्या होता है? ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। और Q 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझा ना? 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या चीज़ का है? पॉजिटिव इंटीजर के लिए निकाला जाता है सिर्फ, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर भी कर लेते हो और उसमें 0 शामिल कर देते हो। ठीक है, अब देखो आगे का बात क्या है। आगे बस इसी से एक नियम बना दिया, क्योंकि मैंने समझा रखा हूँ कि प्रमेय का और जो एल्गोरिथम है यानी लेमा जो एल्गोरिथम है उसमें क्या अंतर है। मैंने उस साइकिल वाला का जो एग्जांपल दिया था, साइकिल सा जो एग्जांपल था, उस पर बैठा कि दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन इसमें एक नियम बन जाता है और उसमें एक विधि है जो हम करते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। देखो, इसका यूज जो है मैं क्या चीज़ में करता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि एचसीएफ में करता हूँ। ठीक है, पहले तो इस पे एग्जांपल समझ लो, 1 2 और। देखो, अब आपने 3 में 5, 5 में 3 से जो भाग दिया था, कितना में 3 का 3, 5 में से 3 गया तो 2। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 5 इजकल टू 3 गुना 1 प्लस 2। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसको ए माना था तो ए लिखा, इजकल टू इसको मैंने बी माना था तो बी लिखा, इसको मैंने क्यू माना था क्यू लिख दिया, अब प्लस आर। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? एक और एग्जांपल लो। देखो, मैंने डिवाइड किया अगला कि 18 लिया, इसमें डिवाइड किया कितना से? 5 से। 5 तरीका 15 और ये गया तो 3। देखो, कंडीशन सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए मैं जो एग्जांपल अब ले रहा हूँ वो सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वो तो मैं पिछला कक्षा में बता चुका हूँ कि क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये 0 नहीं होता है, अभी भी लिख दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे 18 इजकल टू 5 गुने 3 प्लस 3, यानी कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, पिछली तरीके से जैसे मैंने रखा था, इसमें क्या क्या है a, क्या क्या है b। ठीक है, तो अब इसको समझो अच्छा तरीका से कि इसमें हो क्या रहा है, और आप क्या करोगे कि इसका जो यूज करोगे, इसका ये आप सिर्फ रफ जो पेज दिया रहेगा साइड में, रफ पेज उस पर करोगे, और ये यूज करोगे सिर्फ आप एचसीएफ निकालने में। ठीक है, तो
ये गलती मत कर देना कि बगल में ये निकाल देना, नहीं तो आपका जो 5 नंबर है वो आधा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसी को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। ए इजकल टू बी, ए इजकल टू क्या था, बी क्यू प्लस आर, मैंने लिख दिया सिंपली बी क्यू प्लस आर। अब क्या क्या इसमें कंडीशंस थे, कंडीशंस ये थे कि आर जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी आर से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये भी कह सकते हैं कि आर बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये पहले तो ये कंडीशन आप याद रखोगे कि ए इजल टू बी क्यू प्लस आर कैसे आया, मैंने समझा दिया। ये भी शायद एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एग्जाम में ए इजल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी लेमा। ठीक है, ये समझ गए ना। अब देखो थोड़ा सा मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, इससे मैंने आगे बढ़ा। अब ये थोड़ा यहाँ पे ये भी सुन लो कि क्यों यहाँ पे 0 हो सकता है। मैंने पिछला एग्जाम्पल में बता दिया था कि कैसे 0 होता है। ठीक है, तो ठीक है अब मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। अब HCF जानो क्या है HCF, और HCF का मतलब क्या होता है थोड़ा बता रहा हूँ, फिर अगले क्लास में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा कि HCF क्या है। यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में सुन लो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या, हाईएस्ट, HEIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, मतलब समझना जरूरी है यहाँ पे। तो देखो आप कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर को छोड़ दो, पहले फैक्टर तोड़ना सीख गए होंगे क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ। आप फैक्टर तोड़ा क्या चीज़ को, मान लीजिए आपने 6 का फैक्टर तोड़ा, 1 गुना 2 गुना 3, 3 फैक्टर आए। ठीक है, अब आपने क्या किया, 4 का भी फैक्टर तोड़ दिया, 1 गुने 2 गुने 2। देखो अब इसमें कॉमन कर रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर को चुनो जो इस दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आपको क्या क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो 1 आपको दिख जाना चाहिए कि कॉमन है, और 2 भी दिख जाना चाहिए कि कॉमन है, यानी कि और आगे कॉमन की बात तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे HCF जो निकला, क्या निकला, 1 गुना 2। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आपको आता भी होगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैंने थोड़ा ये बता दिया हूँ। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरीक़ा से नहीं निकालना है क्योंकि इसमें आपको आर्यभट्ट का 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको लाना है कितना, 5 नंबर। तो आपको 5 नंबर लाने के लिए इसमें यूक्लिड विभाजन जो लेमा होता है वो यूज करना पड़ेगा। समझ गए ना। तो पहले आप समझ गए कि HCF क्या होता है। अब मैं इससे अगला जो कैसे हम यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके HCF निकालते हैं, जो 5 नंबर हमको दिलाता है, और IMO NTSC में इस पे ज़बरदस्त सवाल बनते हैं, मैं सब सवाल करवाऊँगा। ठीक है, अब इसका PDF तो बता चुका हूँ कि नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ले लेना। और अगर बढ़िया लगा, एक्सप्लेन ठीक लगा है आपको तो लाइक कर सकते हो। और मैंने ये बता दिया हूँ कि क्या करना, नए बच्चों के लिए बता देता हूँ कि इसको आप क्या करना, एक लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन दिया रहेगा उसको आप दबा लेना, उसके बगल में एक बेल बना रहता है उसको दबा लेना, तो मेरा सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। समझ गए ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।